चलिए ना, मैं 5 मिनट में यूँ लेप बना के लेके आती हूँ। अगर इस नौकरानी की घर वापसी हुई तो इसे दोबारा बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे किसी भी हाल में घर की दहलीज पार न करने दूंगी मैं। वसुधा, यो लेप मारे को ही देना पड़ेगो। मैडम बस लेप बन ही गया, मैं साथ ही लेके चलती हूँ। मैं बिना किसी को बताए थारे से मदद मांगने आई हूँ। भाभी सा थारे से बहुत गुस्सा है क्योंकि कल तुमने उनके बिंदड़ी के साथ बहुत बदतमीजी की। इसलिए उन्होंने हुक्म दिया है कि अब तुम चौहान हाउस में पैर न रख सकती। उन्होंने यो तक कह दिया कि नौकर तो पैर की जूती होवे है, अगर वो पैर में रहे तो ही अच्छा है। उन्हें सर पर लेने की बेवकूफी ना करनी चाहिए। लाने के लिए हमने सावित्री को भेजा था। भाभी सा, मैं जब से इस घर में ब्याह कर आई, देवांश हमारा पल्लू पकड़कर घूमता था। मैं भी उसे अपने बेटे से कम ना मानती, इसलिए सावित्री की जगह पर मैं लेप लेने चली गई क्योंकि हमारे को पक्का यकीन था कि वो नौकरानी सावित्री ने खाली हाथ लौटा देवेगी। भाभी साहब को पता है वहाँ जाने के बाद के हुआ? उस नौकरानी ने लेप बनाने से साफ मना कर दिया और जब मैंने हाथ जोड़कर मिन्नती की तो उसने एहसान जताते हुए यो जरा सा लेप हमारे हाथों में पकड़ा दिया। ऊपर से इतना सुनाया, कहने लगी कि देवी हुकुम ने सही और गलत की समझ ही ना है। हमारे हाथों से दिया हुआ लेप ना लगाकर वो अपने बेटे ने और बीमार कर रही है। चुप हो जाओ सारे का। हम वसुधा को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कह ही नहीं सकती। उस दिन वसुधा जो आपकी बिंदड़ी सुना रही थी, अगर वो अपने कानों से ना सुना होता तो आपको तो ऐसे ही लगता ना कि वसुधा कुछ गलत बोल ही ना सके है, पर उसने तो गलत बोला ना। याद रखिए, आपकी भाषा में जवाब देना हमारे को भी आवे। वो यो भी कह रही थी कि अपनी देवी हुकुम के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी जान बचाई, पर उस करिश्मा ने क्या किया? आई एम नॉट सरप्राइज काके साहब। इनफैक्ट वसु तो पहले दिन से ही मेरी डिसरिस्पेक्ट करती आई है। पता नहीं उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। मेरे उसके इश्यूज की वजह से देव की हेल्थ टॉप पर नहीं लगाऊंगी। अगर वसु के लेप की वजह से देव को रिलीफ मिल रहा है तो इस वक्त मुझसे ज्यादा जरूरी वसु है। और अगर वो इसलिए काम पर नहीं आ रही क्योंकि मैं इस घर में हूँ, तो बेहतर यही होगा कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं। करिश्मा क्या कर रही है? अरे क्यों खींच रही है मुझे? काकी साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब हमारे प्लान का पार्ट 2 मुझे इस घर की रानी बना देगा। अकेले अकेले हैं? अब मेरा मतलब है हम दोनों को रानी बना देगा। हाँ हाँ तो ठीक है। अच्छा बता, करनो क्या है? कुछ नहीं, बस आपको ये ठंडे ठंडे नारियल पानी का ग्लास देव को पिलाना है। अरे लेकिन उस नौकरानी ने कहा है कि अगर देव ने ठंडा देवेंगे तो उसे बुखार हो सके है। यही तो हम चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस पानी में एक्स्ट्रा मेडिसिन मिलाई है, जिसे पीकर देव को ऐसा बुखार आएगा कि सबको लगेगा कि देव गया। आज एक माँ अपना ये आंचल फैलाकर तुमसे अपने बेटे के लिए जीवन दान मांगती है। ये माँ तुमसे अपने बेटे की सांसों की भीख मांग रही है। आज से जब तक हमारी सांसें चलेंगी, आपको हमारे से कुछ भी मांगने की जरूरत न पड़ेगी देवी हुकुम। आपका हर हुक्म हमारी सर आंखों पर।
ही मारी को कुछ जानना है, ना ही मारी को कुछ पूछना है। आप बस मारी को आदेश दीजिए। हम चंद्रिका सिंह चौहान तुम्हें अभी के अभी हमारे घर आने का आदेश देते हैं। स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि विगणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुत जग्गी विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। खुश रहो। पूजा निर्विघ्न संपन्न हुई। अब हमें अनुमति दीजिए। सुखी रहो। आपके हाथों से वसु के ब्याह का कार्यक्रम शुरू हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हनुमंत, वसुधा हमारे घर का ऐसा हिस्सा है जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आज हम बहुत खुश हैं, इसलिए तुम दोनों जो चाहे हमसे मांग सकते हो। यो भक्कड़ लोग जरूर तिजोरी खाली करवाएंगे। हुकुम, आपने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया है हमें। अब हमें कुछ ना चाहिए।